Good morning, students. How are you? Fine? So, how's the school? Lecture start हो गए सब? Great. चैप्टर 15 कर रहे हैं हम आज. Waves. ओके आपको लगता होगा सर ये क्या किया है, कुछ गेम खेलनी है क्या? हाँ, मतलब गेम जैसा ही है, कोई बात कुछ ऐसा ही समझ लो. चैप्टर 15 स्टार्ट कर रहे हैं अभी. चैप्टर 15 का नाम क्या है अभी? वेव्स. ओके, चैप्टर 14 फिनिश्ड, ऑसिलेशन कंप्लीट. ओके, डन. चैप्टर 15 चैप्टर का नाम है वेव्स. ऑलमोस्ट दोनों साथ में ही है सब. उसमें बहुत सारे इक्वेशन ऐसे हैं जो चैप्टर 14 के रिलेटेड है. मतलब वेव्स और ऑसिलेशन दोनों साथ में ही होते हैं ऑलवेज, हर बार. ओके, तो डन. वेव्स. सबसे पहले इस चैप्टर का नाम, उसका मतलब क्या? वेव्स मतलब क्या? सर इसे वेव्स कहते हैं. ये तो हमने डांस किया. उसका बेसिक मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव्स? वेव्स मतलब क्या? If we disturb any propagation, then waves is produced. If we disturb any propagation, then wave is produced. कैसे? सपोज के भाई कोई स्टेडी वाटर है, अगर आप उसको डिस्टर्ब करेंगे, ऐसे उसको मारेंगे, तो उसके अंदर वेव प्रोड्यूस होगा. ओके, या फिर मैंने एक वॉल से एक स्ट्रिंग को कनेक्ट किया है, ठीक है, फिर उसको अगर मैं डिस्टर्ब करूंगा तो उसमें भी वेव प्रोड्यूस होंगे. इफ वी डिस्टर्ब एनी प्रोपेगेशन देन वेव्स आर प्रोड्यूस्ड. ये उसका बेसिक, उसका एक्सप्लेनेशन, उसकी डेफिनेशन. इफ वी डिस्टर्ब एनी प्रोपेगेशन देन वेव इज प्रोड्यूस्ड. ओके, अब बेसिकली वेव मतलब क्या? जैसे ऑसिलेशन में भी हम करते थे ना, सेम टू सेम वेव्स में भी ऐसा ही है. ओके, आपको वेव पता होगा कि किसे कहते हैं वेव. ओके, इसे कहते हैं भाई हम वेव. ओके, ये वेव है, ठीक है. अब ये प्रोड्यूस कैसे होता है, किस तरफ से, कितने पार्टिकल, कैसे पार्टिकल होते हैं, तो उसके लिए मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया है. ओके, तो ये जो पूरा एक वेव है, सपोज के अभी मैं आपको एक वेव का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं. ओके, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? डन. ये पूरा वेव है, ये 0, ये 90, ये 180, ये 270, ये 360. 0, 90, 80, 270, 360. मतलब एक वेव के हमने टोटल 8 पार्ट करने हैं. एक वेव के 8 पार्ट करने हैं, ठीक है. चलो तो फिर स्टार्ट कर रहे हैं. अभी मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से, एक वेव के कितने पार्ट करने बोले अभी मैंने? 8 पार्ट करने हैं. और बेसिकली होता भी ऐसा ही. ओके, मैं आपको डिटेल में समझाता हूं. चलो, मैं जो लिख रहा हूं वो ध्यान से. कंफर्म. एक वेव के मैंने 8 पार्ट कर दिए और अभी हम उसको पूरा वेव में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो चलो, सबसे पहले t इक्वल टू 0 मतलब वेव प्रोड्यूस नहीं हुआ. अभी उसका 1/8 पार्ट, मतलब टोटल 8 पार्ट कर दिए उसके हमने. उसमें से फर्स्ट पार्ट, तो भाई ये रहा वेव आपका फर्स्ट. यहां पे कुछ नहीं था. ओके, उसके बाद 1/8 में ये वाला प्रोड्यूस होगा वेव. ओके, उसके बाद 2/8 मतलब 2 पार्ट उसके होंगे. डन. उसके बाद 3, तो थर्ड पार्ट में ऐसा होगा. उसके बाद फोर्थ मतलब 1/2, मतलब एक टोटल जितना वेव है उसका हाफ प्रोड्यूस हो गया. समझ में आ रहा है? ये वेव की डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं. पहले फर्स्ट पोर्शन था, उसके बाद 2/8, उसके बाद 3/8, उसके बाद 4/8, मतलब एक हाफ वेव प्रोड्यूस हो गया. अभी इसके बाद हम जा रहे हैं उसका 5/8 के पार्ट जा रहे हैं, ठीक है. तो अभी उसमें कर रहे हैं. ओके, अभी 6/8 वाला पार्ट जा रहा है. ओके, तो 6/8 वाले पार्ट में ऐसा होगा. फिर 7/8 वाला पार्ट, और उसके बाद एक पूरा वेव. एक पूरा वेव मतलब यहां से स्टार्ट करेंगे
और पूरा यहां तक गया वो, सो इट्स अ वेव। ये एक पूरा वेव कंप्लीट हुआ यहाँ पे। तो बेसिकली वेव ऐसे बनते हैं, देख लो ध्यान से। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया, ओके। अदरवाइज हमारी टेक्सों में ये सब है नहीं, लेकिन आपको पता चले कि कैसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल इसमें आएंगे इतने पोर्शन में, फिर वो उतने पार्टिकल, उससे भी ज्यादा पार्टिकल इतने पोर्शन में आएंगे, और ऐसे बहुत सारे पार्टिकल कंबाइन करा के एक वेव बनाते हैं। सो इट इज अ वेव। और डेफिनेशन क्या बोला हमने, द डिस्टर्बेंस इन एनी प्रोपेगेशन इज नोन एज वेव, ठीक है। अब वेव है ना, दो टाइप के होते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स। ये सुना होगा पहले आपने। उसके अलावा भी सुना होगा मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल, तो वो भी करेंगे और साथ में ये भी करेंगे। पहले ये आप देख लेना ध्यान से, कॉन्सेप्ट के लिए था ये, ओके। मतलब हमने क्या किया, एक वेव के 8 पार्ट कर दिए। चलो भाई, तो वेव समझ में आ गया। अगर हम कोई भी प्रोपेगेशन को, प्रोपेगेशन मतलब जो भी मोशन हो रहा है उसको अगर हम डिस्टर्ब करेंगे तो वेव प्रोड्यूस होगा। डन, ओके। अभी हम कर रहे हैं फर्स्ट टॉपिक टेक्स्ट बुक का, इस चैप्टर का। तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक ओपन कर लेते हैं, पेज नंबर 367, चैप्टर 15 वेव्स, ओके। उसके बाद 368 एंड 369, तो बेसिक टॉपिक आपका वहां से स्टार्ट हो रहा है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स, ओके। तो दोनों के लिए, और उसके बाद मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल वो भी हम कर देते हैं, दोनों चारों की चारों देख लेते हैं, तो आपको समझ में आए बेसिकली उसमें डिफरेंस क्या है। ओके, ट्रांसवर्स वेव्स मतलब क्या, दोनों में डिफरेंस समझ के रखना। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ वेव इज ट्रांसवर्स वेव्स। जो पार्टिकल है और प्रोपेगेशन है वो दोनों परपेंडिकुलर है, तो उसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव्स। और वो जो पार्टिकल है और वो जो वेव्स है, अगर वो दोनों पैरेलल डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो इट इज अ लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रिंग वेव, ओके। Particle is perpendicular with the propagation of a wave or the direction of wave is known as transverse waves। और यहां पे particles are or is particle in parallel or in same direction with the direction of wave is known as लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो ये याद रखना, अगर परपेंडिकुलर है ओके तो ट्रांसवर्स, और अगर पैरेलल है तो लॉन्जिट्यूडिनल, ओके। उसके अलावा दो है, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। तो मैकेनिकल मतलब क्या, जिसे पास होने के लिए, जिस वेव को पास होने के लिए मीडियम जरूरी है, तो हम लिखेंगे कैसे, वेव विच रिक्वायर्ड मटीरियल मीडियम फॉर द प्रोपेगेशन, such type of wave is known as mechanical। A wave which does not require any medium, such type of waves is known as non mechanical। अभी उसका एग्जांपल कि भाई चलो किस वेव को पास होने के लिए मीडियम चाहिए, सपोज कि भाई ये मैं बोल रहा हूं साउंड, तो साउंड को पास होने के लिए मीडियम चाहिए, यस चाहिए भाई। साउंड वेव्स, उसको पास होने के लिए मीडियम चाहिए। अगर मैं यहां से एटमोस्फियर निकाल दूंगा, ओके, जो भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वो सब निकाल दूंगा, तो क्या होगा, यही होगा।
सिर्फ ऐसे दिखा देगा वरना आवाज नहीं सुनाई देगी। ओके, तो ये साउंड वेव मतलब जिसमें मीडियम चाहिए। ओके, उसके अलावा सपोज जिसमें मीडियम नहीं चाहिए, लाइट वेव्स। यस, अगर सनलाइट है हमारी, ठीक है, हमारी सनलाइट है तो सन से वो लाइट आती है अर्थ के ऊपर, तो बीच में एटमॉस्फेयर नहीं है, सिर्फ वैक्यूम है, फिर भी वो वहां से यहां तक आती है। ओके, तो लाइट रेस के लिए मीडियम जरूरी नहीं है, सो इट इज अ नॉन मैकेनिकल। तो सिर्फ दोनों के दो एग्जांपल, वाटर वेव एंड साउंड वेव आर मैकेनिकल वेव्स, दोनों के लिए मीडियम चाहिए। एंड लाइट रेस एंड ईएम वेव्स, यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये नाम सुना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसके लिए मीडियम नहीं चाहिए। तो ये दोनों याद रखना, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। अगर मीडियम चाहिए तो मैकेनिकल, अगर नहीं चाहिए तो नॉन मैकेनिकल। ओके, और दोनों के एग्जांपल, मैकेनिकल के लिए साउंड एंड वाटर और नॉन मैकेनिकल के लिए लाइट एंड ईएम वेव्स। कंफर्म? श्योर? ओके, डन, गुड। तो ये था हमारा बेसिक चैप्टर 15 के फर्स्ट 2-3 पेज में ये सब कुछ लिखा है। ओके, वेव्स के बारे में, ट्रांसफर्स, लॉन्गिट्यूडिनल्स, उसके बाद सब डेफिनेशंस दी हमें जो 14 चैप्टर में भी थी। कौन सी? एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, पीरियोडिक टाइम, वेव लेंथ, वेव वेक्टर, वो सब कुछ दिया है हमें। ओके, तो सबसे पहले उसका हम बेसिक में आपको समझा देता हूं कि बेसिक क्या है उसमें। जैसे ऑसिलेशन में था वैसे इसमें भी है, तो वो हम समझ लेते हैं सबसे पहले कि बेसिक क्या है इसके अंदर। एंड वन मोर थिंग, ये जो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं ना, वो भी ध्यान से। अब ये ध्यान से देखो, इस पोर्शन में बहुत सारे पार्टिकल है, इसमें थोड़े कम पार्टिकल है कंपेयर टू दिस वन। इसमें बहुत सारे पार्टिकल है, इसमें कम है। ओके, तो ये हुआ कंप्रेशन, ये हुआ रेरफेक्शन। सीआर 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 9th में पढ़ चुके हम ये सब। सी मतलब क्या? कंप्रेशन, बहुत सारा पोर्शन एक साथ, बहुत सारे पार्टिकल छोटे से एरिया में। और रेरफेक्शन मतलब उसी एरिया में कम पार्टिकल। ओके, तो वेव में ऐसा ही होता है भाई, अगर बहुत सारे पार्टिकल आ रहे तो सभी ऐसे वेव प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, तो ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? क्रेस्ट। और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? टॉप, TOUGH। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? क्रेस्ट, और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? टॉप, TOUGH। कंफर्म? और ये सीआर 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 मतलब क्या? सी मतलब क्या? बहुत सारे पार्टिकल उतने एरिया में, और आर मतलब उतने ही एरिया में बहुत कम पार्टिकल है। आपको डायग्राम में से समझ में आ रहा है? तो ये सब उसके अंदर लिखा है। ओके, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं जो डेफिनेशंस और वो सब जो समझना है हमें, वो आज बहुत कम लिखना है आपको। क्यों? सिर्फ समझना है कि उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है हमें भी पूरे चैप्टर में। ओके, तो सबसे पहले समझ लेंगे तो आपको समझ में प्रॉब्लम नहीं होगा ना आगे। चलो भाई, दिखाई दे रहा है? ये वेव है, ठीक है। चलो भाई, ये क्या बोला हमने? क्रेस्ट, और ये क्या बोला? टॉप। सबसे पहले एम्पलीट्यूड। अब ये भी यहां से भी ऊपर गया, यहां से भी, ये मीन पोजीशन है उसकी, इट्स अ मीन पोजीशन। ओके, तो सपोज ये हुआ 5 और ये हुआ 4.8, तो एम्पलीट्यूड मतलब क्या? जो मैक्सिमम वैल्यू है वो, जैसे 14 चैप्टर में था उसका जैसा ही, सेम टू सेम। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना भाई होगा? 5। ओके, उसके बाद वेव लेंथ, एक वेव की जो लेंथ है ना, वो वेव मतलब यहां से स्टार्ट हुआ तो यहां पे कंप्लीट, सो इट्स अ कंप्लीट वेव। तो उसका सिंबल क्या? लैम्बडा। वेव लेंथ का सिंबल क्या भाई? लैम्बडा। डिस्टेंस ऑफ वन वेव इज नोन एज वेव लेंथ ऑफ अ वेव, और उसका सिंबल क्या भाई? लैम्बडा। तो ये एम्पलीट्यूड मतलब कैपिटल है, वेवलेंथ मतलब लैम्बडा। ओके, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स टेक्स प्लेस इन 1 सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। जो चीज मैं ऑसिलेशन के लिए यूज कर रहा था वही चीज अभी वेव्स के लिए करना है। ऑसिलेशन में क्या लिख रहे थे हम? नंबर ऑफ ऑसिलेशन टेक्स प्लेस इन 1 सेकंड, तो इसमें ये लिखेंगे नंबर ऑफ वेव्स टेक्स प्लेस इन 1 सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। एंड पीरियोडिक टाइम मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन
वेव और वन ऑसिलेशन, इसमें तो ये वर्ड यूज करना ही पड़ेगा ऑसिलेशन, क्योंकि वेव में फिर वो नहीं लिख सकते। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव टू कंप्लीट वन रोटेशन और वन ऑसिलेशन इज नोन एज पीरियोडिक टाइम। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी था, उसके बाद पीरियोडिक टाइम, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, यहां तक कंप्लीट। ओके, फिर 14 में था भाई ओमेगा मतलब क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ लिख सकते हैं हम, या फिर उसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी। कंफर्म, श्योर। तो ये सब पहले समझ लो, उसके बाद ही पूरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि अगर ये सब में समझ में नहीं आएगा ना इसमें, तो बेसिक चीज ही समझ में नहीं आएगी, तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, कंफर्म। ओके, अब वेव में क्या होता है, देखो अभी उसमें फोर्टीन से बहुत अच्छा चैप्टर है। 14 में बहुत कम थियरी थी, इसमें बहुत सारी थियरी है और कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी बहुत सारा है। अब देखो ये डायग्राम, तीनों के तीनों वेव में वेवलेंथ सेम ही है। यहां पे एक वेव कंप्लीट हुआ है तीनों में, समझ में आ रहा है, मतलब तीनों का पीरियोडिक टाइम सेम होगा, फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, बट एम्पलीट्यूड अलग अलग है। फर्स्ट में एम्पलीट्यूड इतना ही हुआ, थर्ड सेकंड में इतना हुआ, थर्ड में इतना हुआ। समझ में आ रहा है भाई, ये तीनों के एम्पलीट्यूड सेम डिफरेंट है वेव के, अदरवाइज तीनों की वेवलेंथ एक ही है, उनका सोर्स भी एक है, मतलब तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, तीनों का पीरियोडिक टाइम सेम है, लेकिन तीनों के एम्पलीट्यूड अलग अलग है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। ओके, तो ये तीन वेव अलग अलग टोटली है, ऑलमोस्ट सेम लेकिन अलग अलग। सर ये क्या बोल रहे हैं आप, सेम है लेकिन अलग अलग मतलब। ओके, तो सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, तीनों के एम्पलीट्यूड अलग अलग है, आपको दिखाई दे रहा है, एक मीडियम है, ये बहुत लंबा है, ये इतना ही है, तो तीनों के एम्पलीट्यूड अलग अलग, लेकिन तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम, तीनों का पीरियोडिक टाइम सेम, तीनों की वेवलेंथ सेम, तीनों यहां पे ही कंप्लीट हो रहे हैं फर्स्ट वेव उसका। समझ में आ रहा है। अगर मैं यही चीज थोड़ा चेंज करके बोलूं, अगर मेरे पास तीन सेम एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड सेम होंगे वेव के, लेकिन जो वेवलेंथ है वो अलग हो जाएगी, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा। समझ में आ रहा है, तो फिर पूरा चेंज। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, वेव्स में बहुत सारे ऑप्शन है। ऑसिलेशन में 3-4 ही थे, आगे पीछे जाना है, ऊपर नीचे जाना है, बस 4-5 ही थे, बस हो गया चैप्टर फिनिश। वेव्स में ट्मेंडस ब्रांच, बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, कंफर्म, मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है भाई। ओके, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर डन। तो चलो सबसे पहले जल्दी से ट्रांसवर्स वेव, द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू प्रोपेगेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन is known as transverse waves. The direction of a particle with respect to propagation of the wave is parallel is known as longitudinal waves. Okay, mechanical मतलब wave required the propagation of a wave, a medium is required. Such type of wave is known as mechanical wave. Sound wave and दूसरा कौन सा बोला तुमने, water wave. ठीक है, and the propagation of a wave medium is not required. Such type of waves are known as non-mechanical. Light rays और दूसरा EM waves, electromagnetic waves. Okay. उसके बाद सब डेफिनेशंस, सबसे पहले सी और आर देखा हमने, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। कंप्रेशन मतलब छोटे से एरिया में बहुत सारे पार्टिकल है, तो एक बड़ा सा एक पोर्शन, एक झुंड बना दिया हमने। ओके, और रेयरफेक्शन मतलब उतने एरिया में बहुत कम पार्टिकल, तो वहां पे वो वे कैसा हो जाएगा, लाइट हो जाएगा एकदम। यहाँ पे उसकी डार्कनेस थोड़ी ज्यादा है, वहां पे ये थिक ज्यादा है, बहुत पार्टिकल है, इसलिए वहां पे थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, अदरवाइज बनेगा तो वेव ही एक। समझ में आ रहा है भाई। ओके, उसके बाद सब डेफिनेशंस दोबारा। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वेव्स टेक्स प्लेस इन 1 सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। पीरियोडिक टाइम मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वन वेव इज नोन एज पीरियोडिक टाइम। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्टेंस कवर बाय
अ वेव इन एनी पोजीशन, एनी मतलब अपवर्ड में भी हो सकती है, डाउनवर्ड में भी हो सकती है, उसे हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। अगर वेव है तो अपवर्ड डाउनवर्ड, ऑसिलेशन होगा तो आगे पीछे बोलते थे हम उसको, ठीक है। उसके बाद वेवलेंथ, अ डिस्टेंस ऑफ वन वेव इज नोन एज वेवलेंथ ऑफ अ वेव। कंफर्म, तो ये वेवलेंथ हुआ। फिर बाकी सब इन छोटी इतनी डेफिनेशन सब है जो हमने चैप्टर 14 में भी पढ़ी थी, वही के वही, लेकिन थोड़ा वर्ड चेंज हो जाएगा। वहां पे हम ऑसिलेशन यूज करते थे, यहाँ पे हम वेव्स यूज करेंगे। कंफर्म, समझ में आ रहा है। और सबसे पहले हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया था वो खेलने के लिए नहीं था, मतलब उसमें से हमने एक वेव के टोटल 8 पार्ट किए और कैसे प्रोड्यूस होता है वो हमने देखा। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली डेफिनेशन क्या भाई, वेव्स की डेफिनेशन क्या, disturbance in any propagation is known as waves, disturbance in any propagation is known as waves। तो ये आपका बेसिक वेव्स। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे उसमें आपको रियल वेव्स स्टार्ट हो जाएगा, जो हम पढ़ने वाले हैं ना, जो हम पढ़ने वाले हैं वो सब स्टार्ट हो जाएगा। ये सब आपको मैंने आपको कॉन्सेप्ट ही समझाया कि पूरे चैप्टर में ये सब बेसिक चीज है जो एक बार हमें देख लेनी है, फिर अभी सब थियरी और वो सब स्टार्ट हो जाएगा। कंफर्म, ओके। तो आज के लिए इतना रख रहे हैं। Okay, see you in the next lecture.